हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वॉल्ट विटमैन। तो आज के क्वेश्चंस हमारी इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले कई सारी पोम्स और नॉवेल्स को, ड्रामास को हमने डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो पोम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है जिसको वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया था। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास में। इसकी ओरिजिनली कोई टाइटल नहीं था, स्टार्टिंग में इसको कोई टाइटल नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में जब इसका एडिशन आया था 1881 में तो इसका नाम रखा गया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसको फ्री वर्स में लिखा गया है, यानी इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है, और टोटल 52 सेक्शंस हैं। जो मूवमेंट होता है ये ट्रांसेंडेंटलिज्म और अमेरिकन रोमांटिसिज्म से बिलोंग करती है ये पोम। इसमें थीम जो आप देखने को मिलेगा, सेल्फ आइडेंटिटी, डेमोक्रेसी, यूनिटी ऑफ ऑल लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, बॉडी एंड सोल, नेचर, कॉस्मिक कनेक्टेडनेस। तो ये सारी थीम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। यानी पोएट कहता है कि मैं खुद ही को सेलिब्रेट करता हूँ और खुद ही को ही गाता हूँ, और जो कुछ मैं अपने आप को एज्यूम करता हूँ आप भी वही एज्यूम करिए। तो ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। जैसे लाइन है फॉर एवरी ऑटम बिलोंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इसको आप रीड कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट पब्लिश्ड। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है पहली बार कब पब्लिश किया गया था, तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, 1855 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन विच बुक डिड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट अपीयर। पहली बार सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किस बुक में पब्लिश किया गया था, तो सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है सी, लीव्स ऑफ ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हाउ मेनी सेक्शंस डज द फाइनल वर्जन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैव। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के फाइनल वर्जन में कितने सेक्शंस हैं, तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है डी, 52 सेक्शंस। ठीक है, तो यानी कि डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, विच लिटरेरी मूवमेंट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ये किस लिटरेरी मूवमेंट से संबंधित है, तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी, यानी ट्रांसेंडेंटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट फॉर्म डज वॉल्ट विटमैन प्राइमरली यूज इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किस फॉर्म में लिखा गया है, तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, ब्लैंक वर्स में इसे लिखा गया है और कोई भी राइम स्कीम इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की ओपनिंग लाइन क्या है आपको बताना है, तो 6 का हमारा सही आंसर है बी, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद को ही सेलिब्रेट करता हूँ और खुद को ही सिंग करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, द लाइन फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू रिफ्लेक्ट विच थीम। ये जो है लाइन है ये कौन सी थीम को रिफ्लेक्ट करती है, तो 7 का हमारा सही आंसर है बी, यूनिटी ऑफ ऑल बीइंग्स। यानी पोएट कहना चाहता है कि जो भी एटम की बात करता है, जो भी कण है, यानी कि मैं जिस डस्ट और मिट्टी से बना हुआ हूँ, हर एक व्यक्ति उसी डस्ट और मिट्टी से बना हुआ है। तो इन लाइन से यूनिटी को बताता है कि जो सारी ह्यूमन बीइंग्स है वो एक जैसे हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, विच सेक्शन कंटेन्स द फेमस क्वेश्चन व्हाट इज़ द ग्रास। जो व्हाट इज़ द ग्रास ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये किस सेक्शन में यूज़ किया गया है, तो 8th का हमारा सही आंसर है बी, सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट सिंबॉलिक मीनिंग डज विटमैन गिव टू ग्रास इन सेक्शन 6। सेक्शन 6 में
कौन सी सिंबॉलिक मीनिंग होती है जिसको विटमैन ने ग्रास को दिया है? तो 9 का हमारा सही आंसर है सी, द यूनिफाइंग साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो इसमें उन्होंने लाइफ और डेथ के साइकिल को बताया है और जिसको सिंबॉलिक रूप से ग्रास का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, विच लाइन फ्रॉम द पोम शोज विटमैन्स इम्ब्रेंस ऑफ कंट्राडिक्शन? कौन सी लाइन है जो दिखाती है कि वॉल्ट विटमैन कंट्राडिक्शन को इम्ब्रेस करते हैं, अपनाते हैं? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है ए, आई एम लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, द लाइन द स्मॉलेस्ट स्प्राउट शोज देयर इज रियली नो डेथ। ये कहते हैं जो लाइन है जो कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट अंकुर होता है, स्प्राउट होता है, वो बताता है कि कोई मौत नहीं है, देयर इज नो रियली नो डेथ। तो ये किस चीज़ को, कौन से विश्वास को एक्सप्रेस करती है वॉल्ट विटमैन के? तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, इटर्नल लाइफ थ्रू नेचर। नेचर के थ्रू ये इटर्नल लाइफ को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, इन सेक्शन 5 विटमैन डिस्क्राइब्स अ मिस्टिकल यूनियन बिटवीन। जो सेक्शन 5 है उसमें वॉल्ट विटमैन एक मिस्टिकल यूनियन दिखाते हैं, किसके बीच में? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द सोल एंड द सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, विच एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास फर्स्ट यूज्ड द टाइटल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? ये कहना चाहते हैं लीव्स ऑफ ग्रास के कौन सा एडिशन है जिसमें पहली बार इसका टाइटल रखा गया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है डी, 1881 एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, द पोम्स स्टाइल इज नोटेबल फॉर इट्स यूज ऑफ। ये कहना चाहते हैं किस यूज़ का प्रयोग किया है, किस चीज़ का प्रयोग किया है पोम ने, जिसकी वजह से इसकी जो स्टाइल है वो नोटेबल है, फेमस है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कैटलॉग लिस्ट ऑफ इमेजेस। बहुत सारे जो इमेजेस की लिस्ट का यूज़ किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, विच लाइन रिफ्लेक्ट्स विटमैन्स प्रॉमिस टू रिमेन विद रीडर्स आफ्टर डेथ? कौन सी लाइन है जो वॉल्ट विटमैन के प्रॉमिस को दिखाती है कि वो जो है रीडर के साथ रहेंगे डेथ के बाद भी? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है ए, लुक फॉर मी अंडर योर बूट सोल। पोएट कहता है कि मेरे मरने के बाद में जब आप मुझको तलाश करोगे तो आप मुझे अपने पैरों के नीचे पाओगे। यानी ये कहना चाहते हैं मैं डस्ट से बना हूँ, उसी डस्ट में विलीन हो जाऊँगा, मिल जाऊँगा, और मैं आपसे आपके कॉन्टैक्ट में रहूँगा, आपके बहुत ही पास रहूँगा, मैं हेवन या बहुत दूर नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विटमैन ऑफन स्पीक्स एज। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में विटमैन किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी क्या अ यूनिफाइड आई दैट रिप्रेजेंट्स ऑल ह्यूमैनिटी। ये जो आई की बात करते हैं, आई बार बार यूज़ करते हैं, यूनिफाइड है यानी सारे ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, द फ्रेज बारबैरिक याप। याप मिस होता है शाउट करना, चिल्लाना, बारबैरिक मिस होता है वाइल्डनेस या सैविज। तो ये जो है किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? पीएस इंग्लिश सेक्शन किस सेक्शन में यूज़ किया गया है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ये यूज़ किया गया 50 सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट इज विटमैन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ इन द पोम? डेथ को लेकर क्या सोच है, क्या नज़रिया है वॉल्ट विटमैन का इस पोम में? तो 18 का हमारा सही आंसर है सी, एक्सेप्टिंग एज पार्ट ऑफ इटर्नल साइकिल। ये कहते हैं जो मौत होती है वो भी एक इटर्नल साइकिल की पार्ट होती है, वो भी वो हिस्सा होती है ज़िंदगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, विच अमेरिकन ऑथर इन्फ्लुएंस्ड विटमैन्स फिलोसफी ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड नेचर? वॉल्ट विटमैन की जो फिलॉसफी होती है सेल्फ रिलायंस और नेचर की, उसको कौन सा अमेरिकन ऑथर था जिसने इन्फ्लुएंस किया था? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी राल्फ वाल्डो इमर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, इन द पोम विटमैन रिजेक्ट्स। इस पोम में वॉल्ट विटमैन किस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कन्वेंशनल रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स। जो भी कन्वेंशनल यानी कि जो कन्वेंशनल रिलीजियस बिलीफ होते हैं उसको ये इनकार करते हैं। यानी ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से लोग का मानना है कि जो गॉड होते हैं वो टेम्पल या चर्च ही में मिलेंगे, तो ऐसा ही नहीं है। इनका मानना है कि गॉड हर जगह है और हर व्यक्ति में गॉड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच सेक्शन बिगिंस विद विटमैन डिक्लेयरिंग डू आई कंट्रोडिक्ट माई सेल्फ? ये कहना चाहते हैं कौन सा सेक्शन होता है जो स्टार्ट होता है इस लाइन से डू आई कंट्रोडिक्ट माई सेल्फ?
तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि सेक्शन 51। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। द लाइन आई साउंड माई बारबेरिक याप ओवर द रूफ्स ऑफ द वर्ल्ड सिम्बोलाइज, ये जो लाइन है ये किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है कि मैं शोर मचा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ इस संसार के रूह पे। तो 22 का हमारा सही आंसर है ये सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड फ्री एक्सप्रेशन। तो ये किस चीज़ को दिखाती है, इंडिविजुअल और फ्री एक्सप्रेशंस के सेलिब्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। व्हाट नेचुरल एलिमेंट डज विटमैन मोस्ट ऑफन यूज एज अ सेंट्रल मेटाफर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये कहना चाहते हैं कौन सा नेचुरल एलिमेंट होता है जिसको वाल्ट विटमैन ने यूज़ किया है एक सेंट्रल मेटाफर के रूप में इस पोम में। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, ग्रास को यूज़ किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। द पोम्स इंक्लूसिव आई सजेस्ट विटमैन्स बिलीफ इन, ये कहना चाहते हैं जो पोम में आई को इंक्लूड किया गया है, बार बार जो बोला गया है, तो ये किस विश्वास को दिखाते हैं वाल्ट विटमैन के। तो 24 का हमारा सही आंसर है सी, अ डेमोक्रेटिक इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, सभी लोग की समानता की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। विटमैन्स टोन थ्रू आउट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी वाल्ट विटमैन का जो टोन होता है इस पूरे पोम के दौरान, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के दौरान किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, यानी कि इस प्रकार का टोन है। 25 का हमारा सही आंसर होता है डी, 25 का सही आंसर होता है बी, यानी कि सेलिब्रेटरी एंड इंक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। विच सेक्शन कंटेन्स द इमेजरी ऑफ द हैंड ऑफ गॉड इज द एल्डर हैंड ऑफ माई ओन, ये कौन सा सेक्शन है जिसमें इस इमेजरी का प्रयोग किया गया है, द हैंड ऑफ गॉड इज द एल्डर हैंड, इसको यूज किया गया है, द हैंड ऑफ गॉड इज द एल्डर हैंड ऑफ माई ओन, यानी ये कहना चाहते हैं जो गॉड का हैंड है वो जो है एल्डर हैंड ऑफ, जो मेरा जो हैंड है वो गॉड का ही एंशिएंट हैंड है। यानी इससे पॉइंट ये कहना चाहते हैं जो गॉड है वो हर व्यक्ति में, यहाँ तक कि मेरे में भी शामिल है, और उसी का जो है हर व्यक्ति में गॉड पाया जाता है। तो 26 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि सेक्शन 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। व्हाट इज विटमैन्स अप्रोच टू ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये कहना चाहते हैं वाल्ट विटमैन का पोएटिक जो फॉर्म का क्या अप्रोच होता है, ट्रेडिशनल क्या अप्रोच होता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही रिजेक्ट्स इट इंटायरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। का सी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। द पोम्स फाइनल सेक्शन 52 पोर्ट्रेज द पोएट एज, जो इसका फाइनल सेक्शन है 52 है, वो पोएट को किस रूप में दिखाता है। तो 28 का हमारा सही आंसर है ए, यानी डिपार्टिंग बट लीविंग अ स्पिरिचुअल प्रेजेंस, वो डिपार्ट कर रहा है लेकिन एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस को छोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स विटमैन्स ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल बॉडी इन द पोम, ये कहना चाहते हैं कौन सी चीज़ है जो वाल्ट विटमैन के फिजिकल बॉडी को दिखाता है। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, एज डिवाइन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल्फ, बताते हैं वो जो है डिवाइन है, इंटीग्रल है, और सेल्फ का जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन इज 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इनमें का कौन सा है जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की थीम नहीं है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, फियर ऑफ मोर्टिलिटी, यानी कि जो है मोर्टिलिटी से, डेथ से उसको डर नहीं लगता है, तो ये इस पोम की थीम नहीं है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।